अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत-बहुत शुक्रिया। तो जी, आज एक पल्लो मासी की शॉर्ट वीडियो मेरे सामने आती है, जिसमें पल्लो मासी ये इरशाद फरमाती हैं कि बहुओं को जो है ना बड़ी तकलीफ़ होती है जब बेटियाँ घर आती हैं। तो जब उनकी सासें अपनी बेटियों के लिए खाना बनाती हैं, सुबह-सुबह उठ जाती हैं, कमर कस लेती हैं और सब्ज़ी-सुब्ज़ी ले आती हैं और फटाफट से खाना बनाती हैं। मतलब कि ਵੱਡੇ ਗੋਸ਼ਤ ਦੇ ਪਾਈ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਸਮ ਦੀਆਂ ਦਰਦਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਛੂ-ਮੰਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰਹ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੋੜ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਫੌਰਨ ਫੋਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਖੜਕਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਬੁੱਢੀ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਸਿਰ 'ਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਧੀ ਆਈ ਸੂ ਤੇ ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਪਰ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਮਰ ਦੇ ਦਰਦ ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਰਦਾਂ ਇੱਕਦਮ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਾਦੂ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹ ਬੁੱਢੀ ਤੇ ਫਿਟਫਾਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬੇਟੀ ਆਣ ਇਹਦੀ ਧੀ ਦੇ ਆਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਟਨਾਟਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬਈ ਇਹ ਤੇ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨੇ ਖਾਣੇ ਪਕਾਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਚਨ 'ਚ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਚਾਹ ਕੇ ਪਰਾਂ ਮਾਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਬਈ बुढ़ी सी तो एकदम जवान हो गई है दीदी आने नाल। तो वो इरशाद फरमाती हैं कि बई बहुओं के पेट में क्यों मरोड़ पड़ जाते हैं क्योंकि जी पेका बूआ तो होंगे ही माँ प्यो नाले हैं तो जो दियाँ आंदियां ने तो तुसी क्यों इंज सड़ सुड़ जानियां जे तो दियाँ और कित्थे जान माँ प्यो के बूए तो नहीं जाना तो दियाँ कित्थे जाना है। तो माँ प्यो चाह चाहते ने माँ प्यो जिहड़े ने वो नाज नखरे उठाते ने धीआं दे ते होर किसी की हिम्मत है अगर कोई होर नखरे चुकेगा तो उन्हें तो चुक पै जाएगी हैं बकोल इनके इन्होंने ही बोला ये कि होर तो कोई माई दलाल ऐसा जमे नहीं कि जेड़ा धीआं भैणां दे नखरे चुके तो अगर कोई चुके तो उन्हें तो चुक पै जाती है। तो ठीक है बात तो तुम लोगों की ठीक है कि भाई जब घर में आती हैं भाभियाँ बहुएँ सॉरी बेटियाँ तो जो भाभियाँ होती हैं वो कहीं ना कहीं मुँह जो है वो मूड ऑफ कर लेती हैं कि भाई बेटी आई है तो इसको ज़रा प्रोटोकॉल मिल रहा है, इसके लिए तरह तरह के खाने बन रहे हैं, इसकी बड़ी खिदमतें हो रही हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि वो जो बहू होती है वो भी तो बेटी होती है ना किसी घर की। वो भी तो किसी घर की बेटी होती है, वो भी तो माँ बाप के घर जाती है ना, उसके भी तो माँ बाप उसके नखरे उठाते हैं, उसके नाज उठाते हैं। तो ये तो आप बात किसकी कर रही हैं? आप खुद क्यों ये बात कर रही हैं? आप तो मतलब कि चलें ठीक है होता होगा ऐसे, हम नहीं कहते नहीं होता। माँ बड़े बूढ़े भी यही कहते हैं कि मैका माँ से ही होता है माँ चली जाए तो मैका ख़त्म हो जाता है, बाप चला जाए या माँ चली जाए, दोनों में से दोनों चले जाएँ तो मैका तो ख़त्म हो जाता है। कोई कोई भाई बहन अच्छे भाभियाँ और भाई अच्छे होते हैं जो माँ बाप के इस दुनिया से रुखसत होने के बाद भी आपके नाद नखरे उठाते हैं और होते भी हैं, ऐसी बात नहीं होते। लेकिन इस बीबी को मैं पूछना चाहवांगी, इस बीबी को जिहड़ी इन्नी वध चढ़ के गल्लां कर रही है वो बीबी ना तो तू अच्छी नो साबित हुई ना कदी तू अपनी सस की खिदमत करती हुई सानू नज़र आई ना तेरे घर में सानू भाभी नज़र आई ना तेरी अम्मी नू असी वेख्या तैनू तरह तरह के खाने पका के खवाने ते तेरी भाभी नू कोने दे विच मूँह मचोड़ के ते मूँह बना के खड़े मतलब खलोतियां वेख्या तो बीबी तू किस तजर्बे ते गल कर कीती? तू तो इन्हां दे विच कोई भी तजर्बा नहीं कीता ना तू मतलब कि नो ते ना तू की कहंदे बेटी मतलब एज ए नो भी तू एक्सपीरियंस नहीं किया भी तेरे बूए ते कोई नंद आई होवे ते तेरी सस जिहड़ी है उन्हें खाने बनाए होन ते तेरा मूड ऑफ होया होवे कि बई मेरी सस दे पर लग गए ने जदों मेरी नंद आई है ते जदों मैं हुन्नी आं कल्ली मैं सारा घर दा कम कल्ली करनी आं चार बच्चे भी संभालदी आं ते मेरी सस मेरे नाल जरा भी कम नहीं करांदी ते हुण वेखो जरा मेरी नंद आई है ते मेरी सस नूं किवें पर लगे ने हैं। सुबह फजर उठ के नमाज पढ़ी सूँ ते जाके की कहंदे ने साह लिया सूँ गोश्त वाले फट्टे ते उत्थों गोश्त लैके आइए कीमा करा के लाइए लियाइए तो नाल पाए लैके आइए तो आने कुन्नी चढ़ाई सूँ बीबी तू कदों एक्सपीरियंस किया है? उदों फिर मैं तेरे को यह पूछांगी कि जो तू यूके चों आनी है अगों तेरी किहड़ी भाभी बैठी होंदी है जिहदा मूँह जिहड़ा सुज्जे होंदा है वो किहड़ी भाभी तेरी बैठी होंदी है किहड़ी जनाती मखलूक है जिहड़ा तेरा वैलकम बुरे तरीके नाल करदी है ते तेरी अम्मी नूं किचन च वैन च रोकदी है ते तेरी अम्मी नूं कहंदी है कि हुण ते बाजी आई है वड्डी बाजी ते हुण तुहानूं पर लग गए ने अम्मी जी हैं सासू माँ हुण तुहानूं पर लग गए ने मेरे नाल तो तुसी कदी कोई हैल्प ना कराई मेरे नाल तो तुसी कदी की कहंदे ने कि मेरे बच्चे रोंदे रहंदे ने तुसी कदी इंज नहीं कीता बई नौ दे नाल अगे हो के ज़रा सारे बच्चे संभाल लवां हैं कम ते दूर दी गल। तो हमें तो आपके घर में बीबी तेरे घर च तो सानू कदी ये नज़र ही नहीं आया अज तक। तू जदों जदों यूके चो आई तेरा वैलकम तेरे अब्बू दे वेड़े ने कीता तेरियां भैणां ने कीता तेरियां बाजियां सखियां भैणां ने कीता तेरियां भाभियां तो असीं कदी वेखिया ही नहीं। तो गल तो बंदा उही करे ना जिहड़ा तजर्बा कीता हुंदा है जिस एक्सपीरियंस च बंदा गुजरे ही नहीं उन्होंने किवें कड़ कड़ के तू लोगों की जेहन दे विच खुराफातां पाण लगी हुई है भाभियां नूं नंदां दे खिलाफ ते नंदां नूं भाभियां दे खिलाफ। बीबी तेरा और कोई काम नहीं ना तो बीबी तू कदी नंद बनी ना तू कदी नौह बनी ना कदी तू भरजाई बनी किसी दी ना ही कोई तेरी भाभी तो तू ये कित्थों सारी गल्लां कर बह के ते करनी है ते लोकां दे जेहन जिहड़े ने उन्हां नूं की कहंदे ने कि खराब करदी है। तू मैनूं ये दस तू कदी अपनी सस की एक दिन भी खिदमत की?
एक दो दफ़ा तू खाना बना के भेजे तो उस तो बाद तेन झटके लगे ने। तेरा मियाँ जो गया है तो तेरी सस दे कोल ते तेन किन्ने झटके लगे ने, तेन याद है ना? तू किन्ने दिन मंजी ते पई रही, फिर तेरी एंबूलेंस आई, फिर तेन सुकून ना आया जदों ताईं तेरे घर वाला वापस ना आया अपनी माँ नूं छोड़ के। तां तेरे कलेजे दे विच ठंड पई सी जदों तेरा मियाँ वापस आ गया सी मैनचेस्टर चो, हैं? ते फिर तेन किधरे सुकून आया। तू तो अपने मियाँ नूं अपने कोलों एक मिंट ना परा करे। ते ਇਹ जी ਉਹ खातून है ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ है कि मैं सीधी एयरपोर्ट तो अपने घर गई सां, मतलब अलग। ਅੱਜ ਤੱਕਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਦੀ ਕਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਸਿਖਵਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਕਦੀ ਪਿਵਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਕਦੀ ਇਹ ਸੱਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਸੁਰਾਲ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਉੱਤੋਂ ਇਹਦੀ ਨੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਨੰਦ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੂਡ ਆਫ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਨੰਦ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਐਜ਼ ਏ ਦੇਵਰਾਨੀ ਜਾਂ ਐਜ਼ ਏ ਜਠਾਨੀ ਕਦੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇਵਰਾਨੀ ਜਾਂ ਜਠਾਨੀ ਦੀ ਮਜ਼ਾਮਤ ਦਾ ਕਦੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਈ ਦੋ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਦਰਾਣੀਆਂ ਜਠਾਣੀਆਂ ਇੱਕੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਬੋਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪੱਲੋ ਮਾਸੀ ਤੇ ਬੋਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਲਾਡਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪੱਲੋ ਮਾਸੀ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੱਲੋ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੱਸ ਬੜੀ ਡਾਢੀ ਏ, ਦੂਆਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਏ, ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ ਉਹਨੇ ਜੀਣਾ ਹਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਈ, ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਮਨਪਸੰਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜੌਬ ਛੋੜੀ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਟਿਕਟੋਕ ਬਣਾਇਆ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਬਣਾਇਆ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਮੈਂ यूट्यूब ਚੈਨਲ ਬਣਾਇਆ है। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਈ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਅੰਮੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮੀ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸਖੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਅੱਬੂ ਤੈਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਬੂ ਜੀ ਦਾ ਵਿਹੜਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਭਾਬੀ ਤੇ ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੇ ਤੂੰ ਫਿਰ ਕਿਸ ਬੇਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਬਸ ਫਿਤਨਾ ਫੈਲਾਣਾ। ਕਦੀ ਤੂੰ ਬਹੂਆਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਤੂੰ ਮਜ਼ਲੂਮ ਬਹੂਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਲੂਮੀਅਤ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਚਰਚੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਤੂੰ ਬੀਵੀਆਂ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਗੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛੁਡਾ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਫੁੱਟ ਮੈਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਾਨ छुड़ा लो, औखा होना है पर जान छुड़ा लो, एक बारी जान छुड़ा लो। तो आपने खुद कभी कोई ऐसा, आपने कभी जान छुड़ाई है किसी रिश्ते से? बताएं ना आप। कभी आप जालिम बहू की बदतरीफियाँ करती हैं, कभी आप जालिम सास की बदतरीफियाँ करती हैं, कभी आप जालिम नंद की बदतरीफियाँ करती हैं, कभी आप जालिम शोर की बदतरीफियाँ करती हैं, ठीक है। लेकिन आप तो इनमें से आपने तो एक भी जो है ना रिश्ते का एक्सपीरियंस नहीं किया। आपने तो अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजार दी, अपने शौक़ सारे पूरे कर लिए, लेकिन लोगों को वरगलाने में आप ये भी तो कह सकती थी ना मैडम जी कि जब भाभियाँ आती हैं, सॉरी जब नंदे आती हैं, जब घर में नंदे आती हैं तो अपनी भाभियों के लिए कोई अच्छे से गिफ्ट लेके आया करें, ठीक है। अपनी भाभियों को कोई स्पेशल फ़ील करवाएं, ताकि जब आप अपने माँ बाप के घर आएँ तो आपकी भाभियाँ जो हैं वो आपका इंतज़ार कर रही हों, और आपके लिए वो आपकी खिदमत करें। जितने दिन आप रहें आपके साथ वो अच्छा सलूक करें, और आपके माँ बाप के मरने के बाद भी वो आपकी मुंतज़िर रहें, हैं। ये भी तो आप कह सकती थी ना। आप नंदों को भी तो कोई अच्छा मशवरा दे सकती थी ना कि अब आप बेटी के रूप में भी आप मज़लूम, बहू के रूप में भी आप मज़लूम, बीवी के रूप में भी आप मज़लूम, हैं, देवरानी के रूप में भी आप मज़लूम। जिस मतलब कि यार हर सिचुएशन में बंदी अपने आप को ही मज़लूम साबित कर दी है। मतलब कि जो आपके घर की बहुएँ होती हैं, वो भी तो किसी की बेटियां ही होती हैं ना, वो भी तो किसी की बेटियां होती हैं, वो भी तो इंसान ही होती हैं ना, वो भी तो तुम्हारी तरह ही होती है ना, कोई दुनिया की दूसरी मखलूक तो नहीं होती ना, उनके भी तो सीने में दिल होता है ना। ज़ाहिर बात है अगर सास बहू के साथ उसके काम में हाथ नहीं बटाएगी, लेकिन जब बेटी आएगी तो बेटी के लिए वो सारा कुछ करेगी, तो बहू को तो महसूस होगा ना। तो आप ये भी कह सकती हैं ना भी जब बेटियां आती हैं तो जो माएँ बेटियों की खिदमत करती हैं, बेटियों के लिए वो अपना कमर दर्द भी भूल जाती हैं, तो उनका काम है कि अपनी बहुओं को भी यही अपनी बेटियों की तरह समझें। अपनी बहुओं के साथ भी अगर वो अकेली हैं, उनके साथ कोई हेल्पर नहीं है, तो उनके काम में उनकी हेल्प करवाएं, जितना मुमकिन हो सकता है उनका ख्याल रखें। पर नहीं जी, इत्थे तो हमेशा उल्टी गंगा बहती, उल्टी गंगा। जब ये माँ होती है ना तो भी यही मजलूम होती है, जब ये बेटी होती है तो मैंने वही कहा ना, यही मजलूम। मतलब हर रूप में हमारी पलवशा जी मजलूम है, हर रूप में सामने वाला जालिम है। ਉਹ ਬੀਬੀਓ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਟਿਕਾਣੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਭੁੱਲੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਬੀ ਕਿੱਧਰ ਵਿਚਾਰੀ ਰੁੱਲ ਖੁੱਲ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਬੱਚੀ ਕਿੱਥੇ ਰੁੱਲ ਖੁੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਬੱਚੀ ਤਾਂ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਰੁੱਲੀ ਖੁੱਲੀ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੋਂ ਤੇ ਮਹਿਰੂਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੱਚੀ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਵਿਚਾਰੀ ਤੋਂ, ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ YouTube ਤੇ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੀਆਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। कभी आप हकीकत बताएं ना, आपकी भाभी किधर है? जो आपके भाई की डेथ हो गई थी, आप बताएं ना लोगों को, लोग पूछते हैं आपसे कि वो आपकी भाभी किधर है, बताएं ज़रा। वो आपके भाई की जो जोजा थी, जो बेचारा डेथ हो गया था,
जो जिसको एड्स थी, एड की बीमारी, एड्स था ना, हाँ, तो आपने खुद बताया था, तो उसकी बेटी किधर है? लोग आपसे कमेंट्स में पूछते हैं उसकी बेटी किधर है, कभी आपने बताया? बताएं ना उनके बारे में, हैं? नहीं बताएंगी ना, आप नहीं बताएंगी। आप, अब मैं क्या बताऊँ आपको? कभी आपकी सास के बारे में जब लोग आपसे पूछते हैं कि कोई 2 दिन जाके उनकी खिदमत कर लें, उनको जवाब दिया करें ना, हैं? नहीं होगा जवाब आपके पास, हो गई नहीं, जवाब नहीं दे सकेंगी आप, इसलिए खामोश रहा करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।